नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी दिल्ली क्राइम टीवी से। आज मैं गांव तसिया में पहुंचा हूं और लोगों से पूछ रहा हूं कि आने वाला प्रधानमंत्री कौन होगा, किसकी सरकार बनेगी। तो हम रिव्यू करें तो सामने अंकल जी खड़े हैं, उनसे जानकारी करेंगे। अंकल जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्यपाल चौधरी कहते हैं मुझे जी। और मैं आप चुनाव के बारे में जो बात कर रहे हैं जी। मैं उसमें बड़े ही शांतिपूर्वक आपको जवाब देना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले जवाब देना चाहता हूँ 2014 में जो चुनाव हुआ था जी। उसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। जी। उन्होंने किसानों के बारे में बहुत सी योजनाएं निकाली। जी। मैं मानता हूँ योजनाएं बहुत निकाली पर कार्य एक भी स्तर पर नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, 5 साल गुजर गए। 5 साल के बाद में 19 का चुनाव हुआ। 19 के चुनाव उन्होंने किसान की दुगनी आय करने के लिए प्रस्ताव रखा। 2024 का चुनाव आ गया, कोई दुगनी आय नहीं हुई। ये पार्टी सिर्फ पूंजीपतियों की पार्टी है, किसान विरोधी पार्टी है। इसने किसान और गरीब मजदूरों का किसी का साथ नहीं दिया। ये सिर्फ उन लोगों की पार्टी है जो देश के बड़े बड़े रईस हैं, उनकी पार्टी है, ना गरीब की पार्टी है। ना गरीब को देखा, एक गरीब को 2000 रुपये या 4000 रुपये तुमने पेंशन दी। मैं मानता हूँ आपने बढ़िया कार्य किया, पर आज देखिए गरीब किस स्थिति में पहुँच गया है। गरीबी, महंगाई इतनी बढ़ गई कि गरीब अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहा है। गरीब अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा है। गरीब अपने बच्चों के लिए किताब को भी नहीं ला पा रहा है। आप एक बात बताइए, मैं मानता हूँ, मैं फिर भी मानता हूं कि देश के नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे नेता हैं, पर कुछ वादे आपने की, उन वादों को तो लाइए अपने जमीन स्तर पर। हाँ, मैं मानता हूं कि आप सत्ता में जरूर आओगे। आपने 4 सौ का आंकड़ा दिया, आप जरूर सत्ता में आओगे, पर कुछ उन लोगों को तो देखो जिन लोगों की स्थिति आज दयनीय होती जा रही है। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि इस देश में पूंजीपतियों के अलावा गरीबों का भी तो कोई हिमायती होना चाहिए। जब भी हम लोग रिव्यू करते हैं तो खासकर जानकारी निकल के आती है 2014 से लेकर और अब तक जितने भी हमारी सरकार ने योजना दी है वो जमीन तक यानी लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। तो अंकल जी ने, मैंने कोई भी सवाल नहीं क्वेश्चन किया, इन्होंने सारी बातें निकाल के दे दी। तो हमारे देश में विकास की बात करें, भले ही योजना कितनी भी, देखो विकास की बात के लिए मैं कहता हूं, मैं बार बार मोदी जी का बार बार धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हमारी देश की सीमा को बहुत सुरक्षित कर दिया, देश का नाम इतना ऊंचा कर दिया कि आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले बहुत अच्छे कार्य किए, मोदी जी ने भी बहुत अच्छे कार्य किए। पर मैं कुछ गरीब लोगों के प्रति, जिनके घरों का गुजारा नहीं हो रहा है, पैसे वाले पैसे होते जा रहे हैं, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। कुछ सोचिए भाई, ये तुम राशन जो दे रहे हो, रुपए जो दे रहे हो, इससे मैं मानता हूँ कि गरीब का थोड़ा बहुत, पर गरीब की उस स्थिति को देखिए। गरीब की महंगाई कहाँ बढ़ गई, गरीब अपने बच्चों को कपड़े नहीं ले पा रहा है। 4 साल के आपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ दिया। सबसे पहली बात, ये मुद्दा आपको भविष्य में बहुत नुकसानदायक देगा, ये मैं निश्चय कह रहा हूँ। मैं विरोधी नहीं हूँ बीजेपी पार्टी का, पर आपने जो भी कार्य किए वो जमीन स्तर पर नहीं लाके सिर्फ मीडिया पर किए। मैं मानता हूँ मीडिया आज तुम्हारी है, एक दिन समय ऐसा भी आएगा जब मीडिया आपकी नहीं होगी और इन लोगों की होगी जो देश के अलग बैठे हुए नेता हैं। आपके विरोध में कोई भी बड़ा नेता नहीं बोलता है, आप खुद 1 मिनट में ईओ को बैठा देते, 1 मिनट में ईओ को बुला देते आप हैं। आपने कोई भी को बढ़ने नहीं दिया। आप कुछ भी कर सकते हो, आप राम के नाम पर देश को बहका सकते हो। राम कहीं नहीं गए थे, आप कह रहे हो 22 को राम आएंगे, राम 22 को नहीं आए। राम का जन्म हुआ जब तैयार राम आ गए, राम गए कहाँ हैं? राम तो यही है। लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन पाएगा। अगर हाँ, हिंदू राष्ट्र बन पाएगा, ये मैं आपकी बात का समर्थन। मोदी होगा तो ही संभव होगा? नहीं, मोदी होगा जब ही संभव होगा, ये तो मैं निश्चय मानता हूँ। कांग्रेस के भाषणों से कभी भी कांग्रेस पतन के करार बजा रही है कांग्रेस। तो आप किसको वोट देंगे? आने वाला प्रधानमंत्री कौन? मैं प्रधानमंत्री साहब का बार बार धन्यवाद करता हूँ, पर मैं वोट किसको दूंगा? मैं अभी एक बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मैं इसका भविष्य अभी से मैं तय नहीं कर सकता। मैं बहुत छोटा सा किसान हूँ। आप लोग कल ही मुझे बैठा के जेल में बंद कर दोगे मुझे, इसलिए मैं आपका विरोध नहीं कर सकता हूँ।
दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो देखते रहे दैनिक क्राइम टीवी। जय हिंद, जय भारत।